नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर जी आपने सही समझा, बात होने जा रही है कोरोना वैक्सीन पर, क्योंकि इस वक्त देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है और खास तौर पे कोविशील्ड, जिसका जन्म या इजाद तो कोरोना के दौरान ब्रिटेन में हुआ, लेकिन अब वो भारत में सबसे ज्यादा लगाई गई वैक्सीन के तौर पर मौजूद है कोरोना के दौरान। और बात निकल कर दरअसल ये आ गई, हमने एक शो पहले भी इस पर किया कि एस्ट्राजेनेका उसे बनाने वाली, उस फॉर्मूले को बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में ये मान लिया है कि हाँ, उनकी वैक्सीन से ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है और उससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। और इंग्लैंड में लेकर इसे बड़ा बवाल है, कोर्ट केसेस है, बड़े बड़े हर्जाने मांगे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक छपा है कि कई लोगों की जान इससे गई है और भारत में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे यही वैक्सीन लगाई गई। अब सबके मन में सवाल यह है कि हमारा क्या, तो इसीलिए आज एक बार फिर से शो आपके लिए लेकर आए, क्योंकि इस बीच भारत में कुछ बड़े वैक्सीन साइंटिस्ट ने बयान दिए हैं। कहा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, होना होता तो शुरू में कुछ होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, यानी आपको उतना खतरा नहीं है। तो आइए सिलसिलेवार कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं इससे पहले कि हम शो में डिस्कशन की शुरुआत करें। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा है, इनफैक्ट मीडिया पर जोरदार चर्चा है। हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की। राजनीतिक दलों के बीच भी अब ये बहस थोड़ी सी चल पड़ी है, मुद्दा जैसा बन गया है, चाहे ब्रिटेन हो चाहे हिंदुस्तान हो। इसके अलावा यहाँ पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे को बल मिल रहा है इन बातों से कि भाई अब वहाँ कंपनी ने ही मान लिया तो फिर आगे क्या। जब कंपनी खुद कह रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो फिर इसके आगे सवाल तो और उठेंगे ही उठेंगे। इधर ICMR के पूर्व साइंटिस्ट ने सफाई दी है इंडिया में, जिन्होंने वैक्सीन पर भी बड़ा काम किया, कई कमिटीज में मौजूद रहे। मिस्टर आर गंगा केतकर साहब, उनके हिसाब से 10 लाख में से 7 या 8 लोगों को ही साइड इफेक्ट होते हैं, यानी ये इतना रेयर है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे उन्होंने शायद प्रिसाइजली कहा है 5 से 30 दिन, लेकिन मोटा समय जो बताया है 2 से 3 महीने में ही साइड इफेक्ट संभव है। जब आपको वैक्सीन लगी है उसके बाद के पहले 30 दिन बड़े अहम है, और चलिए और अगर लंबा खींच लें तो अगले 60 दिन, लेकिन उसके बाद साइड इफेक्ट होने के चांसेस नगण्य हैं। और देखिए, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी और यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई थी, लेकिन दूसरी वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने, भारतीय कंपनी ने भारत में ही तैयार किया था। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सेफ्टी फर्स्ट के साथ वो बनाई गई थी वैक्सीन जहां पर असर से ज्यादा सुरक्षा पर जोर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असर हो ना हो, कोरोना से कितनी भी रोकथाम हो ना हो, लेकिन वो आपको उल्टा असर ना कर जाए, उस पर इनका फोकस था, ऐसा कंपनी का कहना है। स्टडी में सेफ्टी फॉलोअप्स में ये सुरक्षित पाई गई थी कि कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, और ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। ब्लड क्लॉट समेत अन्य दुष्प्रभावों से ये सुरक्षित है। ये भारत बायोटेक का, यानी इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का अब भारत में बयान आया। नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि क्या स्थिति थी वैक्सीन को लेकर। देखिए, कोविशील्ड भारत में 175 करोड़ डोजेज इसके दिए गए थे। सबसे ज्यादा लोगों को कोविशील्ड ही लगाई गई थी। हो सकता है कि इस कार्यक्रम को जितने लोग देख रहे हो उसमें से 90 से 99% लोगों को यही वैक्सीन लगी हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो वैक्सीन लगाई, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, कोवैक्सीन, वो 36 करोड़ डोज उसके भारत में एडमिनिस्टर हुए थे, यानी कि काफ़ी कम संख्या है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड। और तीसरी थी जो वैक्सीन, वो थी कार्बोवैक्स, 7.5 करोड़ के आसपास डोज इसके लगाए गए थे। लेकिन कोविशील्ड का नंबर सबसे ज़्यादा एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इसीलिए चिंता का विषय बना और इतने सारे लोगों को लगा कि क्यों कोविशील्ड के बाद कोई खतरा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए बातचीत को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। एम्स के प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन और कोविड वैक्सीन ट्रायल कमेटी में भी रह चुके हैं के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय रॉय। कोरोना के दौरान लगातार हमने डॉक्टर रॉय से बातचीत की थी, आज फिर एक बार हमारे साथ हैं। इंटरनल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और सर गंगाराम हॉस्पिटल की सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रोहतगी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रॉय,
कई लंबी चर्चाएं कोरोना के दौरान, इनफैक्ट कोरोना काल के बाद भी आपसे लगातार होती रही वैक्सीन को लेकर। अब ये जो पूरा मामला एक बार सामने आ गया है कि ये वैक्सीन से क्लॉटिंग हुई, इंग्लैंड में क्या क्या हुआ वो आप पूरी घटना से अवगत है, मैं दोबारा नहीं बताता। भारत में भी इसको लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है और चिंता भी बहुत जोरों पर है। आपका क्या टेक है? देखिए, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है। क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद एस्ट्राजेनेका की क्लिनिकल ट्रायल जो है 3 कंट्री में हुए थे। ब्रिटेन में हुए थे, ब्राजील में हुए थे और साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका के डेटा को छोड़कर उन्होंने 2 डेटा के बेसिस पे लैंसेट में पब्लिश किया था और ये दिसंबर 2020 में अप्रूव्ड हुई थी। यूरोप के कई कंट्री में लगी। फिर जो प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। जिस समय ये वैक्सीन सारी अप्रूव्ड हुई थी उस समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। ससेप्टेबल का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं थी। इम्यूनिटी 2 तरीके से मिलती है, या तो किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो मिलती है या वैक्सीन लगने से मिलती है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जब हम कोई भी वैक्सीन देते हैं या कोई ड्रग देते हैं कुछ भी, तो रिस्क एंड बेनिफिट देखते हैं कि रिस्क कितना है। ये रिस्क उस समय भी था और आज भी वही रिस्क है कि वह जो है पर मिलियन, मतलब हर 10 लाख में करीब 20 के आसपास, 10 से 20 के बीच में जो है इस टाइप की टीटीएस टाइप की घटना हो सकती है। प्लस उसका बेनिफिट जो किसी भी वैक्सीन का था ससेप्टेबल पॉपुलेशन में करीब 80 to 90% सीवियरिटी और रिडक्शन कम कर रहा था। इन्फेक्शन पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, बट सीवियरिटी पे था और डेथ पे था। वह 80 to 90%, मतलब पर मिलियन में करीब 1.5% केस फैटेलिटी रेट था। तो करीब 15,000 के आसपास लोग मर रहे थे। वैक्सीन देने से क्या हो रहा था कि 13 से 14,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पर मिलियन अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, मैं बार बार ससेप्टेबल कह रहा हूं कि जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है उस समय पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं रहता, तब वैक्सीन का रोल अलग हो जाता है जी। उस समय मैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन कर रहा हूं। तो अगर 14,000 डेथ हो रही है, उनको हम बचा रहे हैं, तो मैं ये जो है 20 के आसपास पर मिलियन डेथ को डेंजर में डाला, मैं लाइफ को डेंजर में डाल के भी जो है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो ह्यूज बेनिफिट है। 14,000 लाइफ बचाना वर्सेस जो है 20 लोगों की जान को खतरे में डालना। जी ठीक है, ये है। इसको हम रिस्क एंड बेनिफिट, जब भी हम कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं तो रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा था आप लोगों के साथ भी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करो, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए हुआ। तो इसलिए उस समय की अगर स्ट्रेटजी देखें तो यह सही स्ट्रेटजी थी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि रिस्क बेनिफिट में जो ह्यूज बेनिफिट था उसको हमें फॉलो करना चाहिए था। वह रिकमेंडेशन था और उसको फॉलो किया, क्योंकि जान बचानी जो है प्रायोरिटी थी उस समय। सही है। तो हमें जो है हमेशा जब भी हम करते हैं, आज की डेट में वह वैक्सीन का रोल नहीं रहे। अगर आज दे तो पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं है, ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन के पास इम्यूनिटी है, या तो इन्फेक्शन से, ऑलमोस्ट सबके पास इन्फेक्शन से है और सबके पास, या कुछ लोगों को नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे डॉक्टर साहब कि उस समय क्या चुनना था आपको। देखिए वो समय ऐसा था कि आपको, एक और एग्जांपल इसमें मैं दे दूं, इवन पैरासिटामोल भी हम किसी को देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसका ये नहीं कि पैरासिटामोल हम बंद कर देंगे, कोई भी ड्रग से कभी प्रॉब्लम हो सकती है। एक एस्पिरिन से जो है डेंगू में अगर हम दे दें तो डेथ हो सकती है। तो ड्रग है, अब उसकी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर बेनिफिट मिलता है कि मेजॉरिटी को 10,000 लोगों को हम ठीक कर रहे हैं या लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो इंटरवेंशन उसको कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज नहीं रखते। तो डॉक्टर महेश्वरी आप ये बताइए कि इस वक्त फिर इसको लेकर जब ये बातें इतनी क्लियर थी कि ये होगा, डॉक्टर साहब ने बताया 3 देशों में टेस्ट हुआ, इतने मिलियन पर इतना ससेप्टेबल पॉपुलेशन थी या इतने लोगों को साइड इफेक्ट होने का खतरा था, इतने ठीक होने, तो आज इस पे सवाल इतना बड़ा क्यों खड़ा हो रहा है और इतना हल्ला क्यों मच रहा है? देखिए विपिन जी, आप क्योंकि कंपनी ने खुद ये वक्तव्य जो है कोर्ट में दिया है कि हाँ, ये बात को कबूला है कि इस वैक्सीन के कारण इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये मामला जो इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है। लेकिन अगर देखिए, आप देखें तो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद से इतने 100 सालों के बाद
अब कोविड एक ऐसी बीमारी आई है जिससे विश्व में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और जिस तरह से डिसरप्शन ऑफ लाइफ हुआ सबका, ये भी कोई एक छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज कभी लोग देखेंगे या ऐसा कुछ होता भी है। ये लोगों को एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा, अगर आप देखें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, पोलियो की बात करें, एमएमआर वैक्सीन्स हैं, बहुत तरह की और ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनसे हमने बीमारियों को जड़ से विश्व से खत्म किया है। वहीं हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं और इन वैक्सीन्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोविड की वैक्सीन लगाया उसी का ही साइड इफेक्ट है। इन वैक्सीन्स के भी साइड इफेक्ट है और वो भी रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हम इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम जो खतरनाक बीमारियां हैं, जिन बीमारियों से लोगों की, बच्चों की बेवजह मौत हो जाती है, उसको हम रोक सके, उसकी रोकथाम कर सके, उस बीमारी से जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम रोक सके, लोगों का जीवन बेहतर बना सके। तो वैक्सीन का जो एक पूरा अपना उद्देश्य है वो यही है कि हमें जी। रोकना है। और इसीलिए हम अभी तक वैक्सीन का प्रयोग करते आए हैं और वैक्सीन से पहले भी बहुत सारे ऐसे हमने साइड इफेक्ट्स होते देखे हैं और उसकी वजह से वैक्सीन में संशोधन भी किया गया है। तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो होती है वो लगातार काम करती है, लगातार आपको चीजें ठीक करते रहना पड़ता है। अपने जो डिजाइन है, जो प्रोडक्ट है, फॉर्मूला है, उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि दवाइयां लॉन्च हुई हैं और फिर उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि उनसे साइड इफेक्ट्स देखे गए। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इसीलिए किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि हम जब इसको प्रोडक्शन में लेके आएंगे, ज्यादा लोगों को देंगे तो उससे साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो वो कितनी मात्रा में दिखाई देंगे। हमें कोविड के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों के पास लंबे क्लिनिकल ट्रायल्स करने का वक्त नहीं तो था। गॉट योर पॉइंट मैम। पर अब ये सवाल उठता है कि जब ये बात मुझे जो आप दोनों ने बताई वो मुझे समझ में आ रही है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, और शायद आप इतना एक्सप्लेन करके नहीं भी समझाते तो उतना लॉजिकली सोचा जा सकता है कि भाई एक बड़ा समय था, एक प्रॉब्लमेटिक समय था, वक्त नहीं था, अनजान बीमारी थी, इतना जानों पे खतरा था, और वहां पर तो कोई आपने वैक्सीन को तैयार किया और उसमें भी एक बहुत मिनिस्कल कि आप 10 लाख लोगों को बचा रहे हैं और उसमें 10-20 के साथ दिक्कत हो रही है, तो उतना रिस्क लिया जा सकता है। डॉक्टर रोहतगी, ये बताइए, तो फिर इंग्लैंड में ये बात, उस पर इतने बड़े बड़े कोर्ट केसेस, हजारों करोड़ों के जुर्माने, कंपनी का जाना और मानना, तो फिर क्या ये वहां पर ये चीजें क्लियर नहीं है? मतलब क्यों इतना विवाद बड़ा हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जैसे मेरे पहले लोगों ने बताया कि बेकार में तूल पकड़ने वाली बात है, क्योंकि वैक्सीन का अगर आप लिटरेचर देखेंगे, जो उन्होंने एक स्टडी पब्लिश करी थी उसमें बहुत क्लियर कट लिखा था जो उसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये जो सिंड्रोम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये वेल डिस्क्राइब्ड है। और इनफैक्ट जब वैक्सीन देते हैं तो पहले खासकर पहले 6 हफ्ते में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते थे। और हमने मतलब देखे हैं पेशेंट जिनको वैक्सीन के बाद इस तरह की स्ट्रोक्स हुए हैं, वीनस थ्रोम्बोसिस हुए हैं और हार्ट अटैक्स हुए हैं। सो इट इज अ वेल नोन थिंग और ये मेडिकल लिटरेचर में वेल एस्टैब्लिश्ड है। अब बेसिकली क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ पे क्लास सूट एक्शन होता है जहाँ पे कई सारे लोगों ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट एक केस किया। तो मेरे को लगता है कि ये मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बिकॉज हमें एक बिगर गुड देखना है। उस समय लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जैसे डॉक्टर राय ने बोला कि इतने सारे 14,000 लोगों को बचाने के लिए अगर हम 5-7 लोगों के का रिस्क भी लेते हैं तो दैट इट इज वर्थ। अच्छा, लोग डॉक्टर रोहतगी बहुत सारे कोरिलेट इसको यूं भी कर रहे हैं कि अभी पिछले 1-1.5 साल में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे, टीवी पे फुटेज देखे, जहां लोगों को खेलते हुए, डांस करते हुए, नाचते हुए, एक्सरसाइज करते हुए अटैक्स आ गए। वो बहुत यंग लोग थे, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी और उनकी डेथ हो गई। कहीं लोगों को, मतलब ये बातें कहीं पुष्ट तो नहीं हुई, कोई इनका प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन वो एक कॉमन सा बिलीफ बन गया कि दिस इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और अगर आप इसका जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो मेडिकल लिटरेचर अवेलेबल, उसमें बहुत क्लियर कट है कि इस तरह की कंडीशन जो है पहले 6 से 12 हफ्ते में ही हो सकती है मैक्सिमम, और 1.5, 2, 3 साल के बाद ही होना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक इंडिविजुअल में जो ऊपर से नॉर्मल लगता है, बहुत सारी और कुछ चीजें चलती रहती है और वो एक कारण हो सकता है इनकी प्रॉब्लम्स का। दोनों को लिंक करना मेरे ख्याल से टोटली बेबुनियाद है। और जो भी इन लोगों, मेरे को लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी होना था उस समय होना था जब शुरू में वैक्सीन लगी थी, पहले 2-3 महीने। इनफैक्ट आपको सबसे पहले डॉक्टर्स को ही लगी थी वैक्सीन। इनफैक्ट आपको याद हो
तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स को ही वैक्सीन लगी थी इनफैक्ट। और तो इसमें मुझे कोई कहने में डर नहीं है कि ये वैक्सीन ने हमारी जान बचाई है, और इनफैक्ट मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। और ये कहना गलत होगा कि इसकी वजह से बहुत डेथ्स हुई हैं, स्ट्रोक्स हुए हैं, जी डेफिनेटली हुए हैं, बट ये मेन कारण नहीं है। और आज जो हम देख रहे हैं स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, और ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इट इज नथिंग टू डू विद द वैक्सीन। ठीक है, चलिए आपने काफी हद तक ये पिक्चर क्लियर की, लेकिन एक छोटा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद, क्योंकि इस समय थोड़ा अजीब सा पैनिकिंग सा माहौल बन गया है लोगों के मन में खबरें आने के बाद, तो अगर मान लीजिए आपने भी ये वैक्सीन ली है और आपको कोई शक है, शुबा है, तो आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं? क्या पूछ सकते हैं डॉक्टर से, या कोई ऐसी चीज भी है या कुछ पूछने की जरूरत नहीं? ये बड़ा सवाल, अहम सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही है आज कोरोना वैक्सीन की, खतरा कितना रियल है। ब्रिटेन से बात उठी, कंपनी ने खुद मान लिया कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन में कुछ ऐसा था जिससे क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ केसेस भी चल रहे हैं, हर्जाने मांगे गए हैं। और वो बात भारत तक आई क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन 175 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगे इंडिया में लगे कोविशील्ड के, और अब सबके मन में यही सवाल कि क्या हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, उसी का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर रॉय। डॉक्टर अंशु ने ब्रेक से पहले काफ़ी कहा, और मैं बात कर रहा था आर गंगा केतकर साहब की, उन्होंने भी ये बात बोली कि 5 से 30 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, क्या इसके बाद वैक्सीन अपना कोई साइड इफेक्ट आपके अंदर नहीं दिखाती है? ये कहना मुश्किल है। ये भी नहीं कह सकता कि दिखाती है, ये भी नहीं कह सकता मैं कि नहीं दिखाती है, क्योंकि जिसका एविडेंस नहीं है उसके बारे में कमेंट्स करना ठीक नहीं होता। साइंस में हम मॉडर्न मेडिसिन के हैं, हम ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसीलिए मैं जो भी स्टेटमेंट देता हूँ वो एविडेंस पे बेस्ड करता हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। जो सबसे ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं 6 वीक के पहले जितने एविडेंसेज हैं, तो वह जो चांसेस है वो भी बहुत ही रेयर है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये टीटीएस की प्रॉब्लम आती है 6 वीक में मैक्सिमम आ सकती है, और उसमें वो भी जो होती है रेयर है, 2 पर लाख, मतलब मैक्सिमम अप टू 20 पर मिलियन, तो ये बहुत ही कम कहा जाएगा। बट ये नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद जो है हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। जब तक एविडेंस नहीं जनरेट हो नहीं कहा जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, वो सारी वैक्सीन के साथ होती है, सारी ड्रग्स के साथ होती है कि ग्रेजुअली कम हो जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है। देखिए, इशू जो मेन है वह है उस वैक्सीन पॉलिसी को लेके, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि रिस्क एंड बेनिफिट में अगर बेनिफिट ज्यादा है तो हमें वो करना पड़ेगा। किसी की भी जान बचानी जो है हमें ज्यादा जरूरी है। जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो है WHO के रिकमेंडेशन पर ये बनाई गई कि क्या जिन लोगों को कोविड हो गया उसमें भी जरूरत था, नहीं था। ये सारे कोर्ट केस जो है उससे रिलेटेड ज्यादा हैं कि उनको क्यों दे रहे थे। उस समय एविडेंस सफिशिएंट था कि जिनको कोविड हो गया है उनका प्रोटेक्शन लेवल बहुत ही बेटर है। वह ठीक है, मीडिया में नहीं आता था, पर पब्लिकेशन थे, इवन हाई इम्पैक्ट जर्नल में थे पब्लिकेशंस। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है, उसमें पब्लिकेशन दिसंबर 2020 में आ चुका था। जी उन्होंने जो स्टडी की थी, तो ये सब था। वो इशू ये है कि उसके बावजूद भी ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, क्या फार्मा लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, और उसमें अगर एक की डेथ होती है तो वह जो है क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 6 से 8 हफ्ते के बाद उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट आया, दैट इज हाईली रेयर। डॉक्टर स्वाति, दूसरी तरफ कोवैक्सीन है ना, भारत बायोटेक ने जिसको बनाया, उन्होंने तो अभी स्टेटमेंट जारी किया कि उनकी वैक्सीन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई क्लॉटिंग की दिक्कत। तो क्या जिन्हें कोवैक्सीन लगी हो आराम से सोए? जिन्हें कोविशील्ड लगी है वो भी आराम से ही सोए विपिन जी, दोनों को ही आराम से सोने की जरूरत है। देखिए, अलग अलग तकनीक से बनी हुई वैक्सीन हैं। अगर आप देखें तो फाइजर और मॉडर्ना ने भी ये माना है कि उनकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, उनकी वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हुई है लोगों में, तो मायोकार्डाइटिस हुई है, पेरिकार्डाइटिस। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन जो है वो फूल प्रूफ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग तकनीक से बढ़ने की वजह से साइड इफेक्ट्स की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फर्क हो जाता है। देखिए, जब
जब आप जेम्स स्कॉट की बात कर रहे थे, उसको भी वैक्सीन लगवाने के 10 दिन के अंदर ही लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। और ज्यादातर अभी यूके में जो केसेस चल रहे हैं वो सब उस समय की मियाद के अंदर के हैं, जबकि ये साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। इसलिए आज लोगों के मन में कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक से सांस फूलने लगे या छाती में दर्द होने लगे तो हम सोचे कि हमने कोविशील्ड लगाई थी इसलिए अब हमें हार्ट अटैक होने जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचे। हाँ, अगर किसी को इस तरह की दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। ये तो एक स्वाभाविक स्टेप है जो हमें लेना ही है। लेकिन अपने मन से इस पैनिक को हटा दे कि अगर आपने कोविशील्ड लिए तो डांस करते, खाना खाते, कहीं जाते-आते आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे के कारण दूसरे हैं और कोविड खुद से बहुत ज़्यादा हृदय को कमज़ोर करता है और कोविड की वजह से हमने देखा है लॉन्ग टर्म सिम्पटम्स बहुत आ रहे हैं। जिन लोगों को कोविड से जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो साल 2 साल तक कई सारे सिम्पटम्स ऐसे हैं जिनसे जूझ रहे हैं और उनका हृदय भी कमज़ोर हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ लोगों में हार्ट अटैक्स होते हुए देखे हैं। लेकिन ये वैक्सीन के हार्ट अटैक्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि वो समय की मियाद क्रॉस होने के बाद संभावनाएं नगण्य के बराबर है, ऐसा सोच करके चले और इसलिए कोई भी डर अपने मन से निकाल दे। नहीं, डेफिनेटली। तो डॉक्टर अंशु एटलास की मान लीजिए अब क्योंकि अपने स्वास्थ्य का मामला है, जान का मामला है, आप इतने अच्छे से सेटिस्फाई कई बार नहीं हो पाते हैं बातें सुन के, तो कब किसी को डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? आपके पास कब आना चाहिए? देखिए, हमारे पास तो अगर किसी को भी कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे सर में दर्द है, चक्कर है, हाँ कोई वीकनेस आ गई बॉडी में, जैसे बोलने में दिक्कत या हाथ पैर में कमजोरी, तो हमारे पास डेफिनेटली आना चाहिए। और मैं फिर वही जो डॉक्टर महेश्वरी ने बोला कि ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। जो भी स्ट्रोक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि कोविड की वजह से भी स्ट्रोक्स हो रहे थे, हार्ट अटैक्स हो रहे थे और क्लॉटिंग हो रही थी टांगों में। तो ये कहना कि ये सारा वैक्सीन से भी रिलेटेड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बिकॉज कोविड में हमने देखा था कि लोगों को, यंग लोगों को स्ट्रोक्स हो रहे थे, हार्ट अटैक्स हो रहे थे और लेग्स में क्लॉटिंग हो रही थी। तो मैं फाइनली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आराम से सोना चाहिए। जो भी होना था वो हो चुका है, इट्स ऑल ओवर एंड वी शुड बी ऑल, हम लोग सब सेफ हैं, हमारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने जो तीनों एक्सपर्ट हैं और तीनों ने जो राय दी है उसको कंक्लूड कर देता हूं कि अब इस वक्त जब ऑलमोस्ट वो वैक्सीनेशन को भी 2 साल के ऊपर होने आया है, किसी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। खासतौर पे वैक्सीन को लेकर के कोई क्लॉटिंग हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, और वो बहुत ही रेयर इंसिडेंसेस हैं, इन जनरल नहीं है। तो आपको किसी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको किसी और तरह का कोई सिम्टम आता है तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन वैक्सीन लगी और अब मुझे अचानक से ये हो जाएगा, इस तरह से डरने या घबराने वाला मामला बिल्कुल नहीं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बात यहाँ पर आके आपने क्लियर की, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। पूरे देश में इस वक्त ये सवाल है कि भाई क्या वैक्सीन से हमको आज की तारीख में कोई नुकसान हो जाएगा? आपने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ है, डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।